वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 18 जिला अस्पतालों में लगेगी सिटी स्कैन मशीन, होगी फ्री में जांच। राजधानी लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण समेत प्रदेश के 18 अस्पतालों में जल्द ही सिटी स्कैन जांच की सुविधा होगी। इन अस्पतालों में मरीजों की मुफ्त में जांच होगी। मरीजों को जांच व इलाज एक छत के नीचे मिल सकेगा। 2 से 3 माह में मरीजों को मुफ्त जांच की सुविधा मिलने लगेगी। अभी प्रदेश के 62 अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सिटी स्कैन मशीन लगी है। 18 और अस्पतालों में मशीनें लगाने की तैयारी है। पीपीपी मॉडल पर लगने वाली ये मशीनें 16 जिलों में लगेंगी। लखनऊ जैसे बड़े जिलों में 2 या इससे अधिक सिटी स्कैन मशीन का संचालन होगा। होली पर हैदराबाद, दिल्ली और बिहार के लिए चलेंगी 12 से स्पेशल ट्रेन। होली पर यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन दिल्ली से बिहार के बीच चलने वाली आनंद विहार टर्मिनस मुजफ्फरपुर होली स्पेशल और गोरखपुर से हैदराबाद के बीच चलने वाली गोरखपुर हैदराबाद एक्सप्रेस 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेन के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी। आनंद विहार टर्मिनस मुजफ्फरपुर होली स्पेशल ट्रेन नंबर 04048 आनंद विहार टर्मिनस मुजफ्फरपुर स्पेशल 12 से 19 मार्च तक प्रत्येक शनिवार और बुधवार को आनंद विहार टर्मिनस से रात 11 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन मुरादाबाद, चंदौसी, लखनऊ सुबह 9:45 बजे, गोरखपुर, छपरा और हाजीपुर से छूटकर मुजफ्फरपुर रात 9:15 बजे पहुंचेगी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना सही। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में दाखिल अपील पर याचियों को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विकास तिवारी व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी। इन ट्रेन का बदला गया स्टॉपेज। 2 दिन आगरा कैंट से चलेंगी अजमेर इंटरसिटी। आगरा मंडल के आगरा कैंट राजा की मंडी स्टेशन के बीच पावर और ट्रैफिक ब्लॉक होने के कारण ईदगाह, बांदीकुई और ईदगाह बयाना खंड से गुजरने वाली ट्रेन को रेगुलेट और शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। आज 6 और 8 मार्च को आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी दोपहर 2:50 पर आगरा कैंट स्टेशन से संचालित होगी। अजमेर से आने वाली इंटरसिटी भी आगरा कैंट पर रुकेगी। इसी तरह कासगंज पैसेंजर आगरा फोर्ट से नहीं चलकर मथुरा से चलेगी। कासगंज से आने वाली पैसेंजर भी मथुरा में ही रुकेगी। आगरा फोर्ट स्टेशन नहीं आएगी। 40 मिनट के लिए इस खंड में रेगुलेट रहेगी। वृंदावन के प्रियाकांजू मंदिर में भक्तों पर बरसेगा टेसू का रंग। 10 मार्च से शुरू होगा होली महोत्सव। मथुरा के वृंदावन में छठीकरा मार्ग स्थित ठाकुर श्री प्रियाकांतजू मंदिर में भव्य होली महोत्सव 10 से 17 मार्च तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। होली का दहन के दिन मंदिर परिसर में ब्रज की संपूर्ण होली खेली जाएगी। मंदिर अट्टालिका से श्रद्धालुओं पर हाइड्रोलिक पिचकारी से टेसू के रंग बरसेंगे। ब्रज की बेटियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। होली महोत्सव की जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंधक रवि रावत ने बताया कि विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में मंदिर पर 10 से 16 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। होली पर यात्रियों को सुविधा। होली त्योहार पर रोडवेज की ओर से उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस संचालन समय से लगभग 1 घंटा पूर्व टिकट बुकिंग शुरू होगी। बसों का संचालन त्योहार के 1 सप्ताह पहले शुरू कर दिया जाएगा। बल्लभगढ़ डिपो से होली त्योहार पर इन रूट्स पर अतिरिक्त बसों को चलाया जाएगा। ये बसें हर 2 घंटे में चलाई जाएंगी। डीआई नेपाल सिंह ने बताया कि अभी बल्लभगढ़ बस डिपो से मथुरा के लिए दिन में 7, आगरा के लिए 7 व अलीगढ़ के लिए 10 बसों का संचालन किया जा रहा है। 7वें द्वार पर होगा भीषण सियासी संग्राम। कई केंद्रीय मंत्रियों की भी परीक्षा। चुनावी चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर सेनाएं आकर खड़ी हो गईं। जातीय समीकरणों में उलझे चुनाव में परिदृश्य पूरी तरह से साफ नहीं। दावे तो बहुत हैं, पर यह भी सच है कि दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी हैं कि करो या मरो की स्थिति 7वें द्वार तक बनी है। बात मौजूदा समीकरणों की करें उससे पहले हमें 2017 के जनादेश को देखना होगा। उसके निहितार्थ को बदले समीकरणों के हिसाब से समझना पड़ेगा। कड़ी से कड़ी जोड़ने से ही स्पष्ट होगा कि चुनौती कैसी और कितनी है। पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी। 23 से 27 मार्च तक एग्जाम।
यूपीपीएससी की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2021 मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन 23 से 27 मार्च तक लखनऊ, प्रयागराज व गाजियाबाद में कराया जाएगा। पहले मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी तक होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण 19 जनवरी को परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में और तेज होगी माफियाओं के खिलाफ मुहिम, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर अपराधी और माफिया तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दिलाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सरकार बनते ही संगठित अपराध के खिलाफ मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने बाहुबली धनंजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि अतीक, मुख्तार और आजम कहां हैं, एक दो छूट गए हैं। काशी विश्वनाथ और मां विंध्यवासिनी धाम प्रदेश को दिला रहे हैं नई पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही और औराई विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और सभा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सभा का विकास कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल बनाना था, वहीं हमने सभी तीर्थों, स्मारकों और महापुरुषों के स्थलों का जीर्णोद्धार कराने का कार्य किया। काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम प्रदेश को नई पहचान दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 चरणों के बाद ही भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी आगे है। इसको देखते हुए विपक्षियों ने विदेश भागने की तैयारी कर ली। 7वें चरण के बाद आपको वोट से दमदार सरकार बनेगी। मेगा शो के अगले दिन पीएम मोदी ने काशी के बुद्धिजीवियों से किया संवाद, बीजेपी के लिए मांगा एक और मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटती है तो राज्य आर्थिक विकास के मामले में सबसे आगे होगा। पीएम मोदी शनिवार को वाराणसी में बुद्धिजीवियों और अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ बात कर रहे थे। मोदी ने रमन निवास में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लगभग 200 प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया। रमन के मुताबिक मोदी ने प्रतिभागियों से कहा कि अमेरिका स्थित बोस्टन की यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि वहां की एक सड़क का नाम काशी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि प्राचीन शहर ने दुनिया को कई बुद्धिजीवी दिए हैं। यूपी में 10 मार्च तक साफ रहेगा मौसम, अगले सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी। राजधानी में पूरे सप्ताह के दौरान मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने 10 मार्च तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई। हालांकि इसके बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते तापमान में बदलाव कायम है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि 1 सप्ताह तक तापमान हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। अगले 10 दिनों तक अभी बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रियंका गांधी बोली, यूपी की राजनीति कहीं भटक गई है, लोगों के हक की लड़ाई रखूंगी जारी। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को अपने प्रतिद्वंदियों पर जनता से जुड़े मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये लोग विकास की बात नहीं करते, जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते। यूपी की राजनीति में जब तक सकारात्मक बदलाव नहीं आता तब तक मैं प्रदेश के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखूंगी। गाजीपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा में प्रियंका ने कहा कि 3 साल पहले जब मैं प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश आई थी तब पार्टी के कुछ बड़े नेता जो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं मेरे पास आए और कहा कि अरे यहां से निकल जाइए, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, यहां तो संघर्ष ही संघर्ष है। मोदी सरकार की पेंशन योजना के 3 साल पूरे, 55 रुपए में 3000 का करें इंतजाम। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है। इस योजना के 3 साल पूरे हो गए। आज हम आपको इस पेंशन योजना की कुछ जरूरी जानकारी देंगे। इस योजना में 18 से 40 साल के कामगार अप्लाई कर सकते हैं। मासिक किस्त की बात करें तो 55 से 200 रुपए तक है। ये कंट्रीब्यूशन 60 साल की उम्र तक के लिए है। योजना के तहत 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3000 यानी सालाना 36,000 रुपए तक आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। विदेश से एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इन देशों में सबसे कम फीस। भारत में कई बच्चे जो काबिल होने के बावजूद मजबूर हो जाते हैं ऐसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो उनके बजट में हो। लेकिन आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बता रहे हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भारत से कहीं सस्ते हैं, जहां भारत में आपको 1 साल की फीस देनी होती है। अगर भारतीय कॉलेजेस में नीट स्कोर और महंगी फीस पर बंद होते हैं तो डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए कम से कम 20 अन्य विकल्प खुले हैं। इनमें रूस, यूक्रेन मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर हैं।
वहीं बढ़ते हुए क्रम में देखें तो चीन के साथ साथ लगभग 1 दर्जन देशों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत से काफी ज्यादा सस्ती है। 25 लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, 10 सेकंड भी रुकना पड़ा तो फ्री में यात्रा। भारत में किसी हाईवे पर या सड़क पर चलते ही सबसे बड़ा टेंशन टोल टैक्स को लेकर होता है, क्योंकि हर टोल टैक्स पर अपना अलग अलग पैसा पड़ता है, जो कि भारी भरकम राशि टोल टैक्स के रूप में देनी पड़ जाती है। दिल्ली से लखनऊ तक के सफर में 3 बार टोल टैक्स भरना होता है। आगरा से लखनऊ के लिए 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए 600 रुपए का टैक्स देना होता है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे पर यह अमाउंट बढ़कर 1100 हो जाता है। लेकिन भारत सरकार ने एक नियमावली बनाकर लिस्ट जारी की है, जिसमें 25 प्रकार के लोगों को टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। हर गाड़ी के लिए अलग अलग शुल्क लिया जाता है। भारत सरकार ने एक नोट जारी करते हुए कहा था कि यदि 10 सेकंड से ज्यादा किसी को रुकना पड़ेगा तो उसका टोल नहीं पड़ेगा, या पैसा कट गया है तो वापस किया जाएगा। बिना सिफारिश आप भी पा सकते हैं इन बड़ी कंपनीज में नौकरी। 8 मार्च से नोएडा में लगेगा 3 दिवसीय रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली से सटे नोएडा में जल्द ही 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आने वाली कई बड़ी और नामी गिरामी कंपनीज युवाओं का चयन करने वाली हैं। इस रोजगार मेले में शामिल होकर बेरोजगार युवा बिना किसी पहचान और सिफारिश के अच्छी नौकरी पा सकते हैं। मेरठ के दौराला स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, 2 कोच जले। मेरठ में शनिवार सुबह दौराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच में भीषण आग लग गई। जैसे ही धमाके के साथ कोच से धुआं उठना शुरू हुआ, यात्री कोच से बाहर आने लगे। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होने से कोच में आग लगी है। ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में फ्री पढ़ाई, 28 फरवरी से शुरू हो चुके एडमिशन। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक की किसी भी कक्षा के लिए सभी केंद्रीय विद्यालय शाखाओं में कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से यह निर्देश दिया गया। केवीएस ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया 28 फरवरी 2022 को शुरू कर दी है और सभी प्रभावित बच्चों को उम्र के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल की कीमतें भी रुलाएंगी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खाद्य तेल की कीमत। चॉकलेट से लेकर मार्जरीन और इंस्टेंट नूडल्स तक हजारों उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल की कीमतों में भारी तेजी है, और इसका मतलब है कि खरीदारों को किराने के अधिक महंगे सामान के लिए तैयार रहना होगा। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण, व्यापक यूएस और यूरोपीय प्रतिबंधों ने कच्चे तेल से लेकर अनाज और खाद्य तेलों तक सभी वस्तुओं की कीमत को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के बंदरगाहों को बंद कर दिया गया, परिवहन और लॉजिस्टिक्स को तोड़ दिया गया। इस कारण खरीदार ब्लैक सी से माल सुरक्षित करने के लिए आवश्यक बीमा और माल ढुलाई की बढ़ती लागत का भुगतान करने के लिए या तो अनिच्छुक हैं या असमर्थ हैं। रॉकस्टार जडेजा ने गुरु शेन वॉर्न को विशेष अंदाज में दी श्रद्धांजलि। किंग कोहली को गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और श्रीलंका के बीच आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले जा रहा पहला टेस्ट मैच हमेशा यादगार रहेगा। ये मैच भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद खास है। ये उनका 100वां टेस्ट मैच है, जिसमें उन्होंने पहली पारी में 45 रन बनाए। इसके बाद जब टीम गेंदबाजी करने उतरी तो विराट कोहली को अन्य खिलाड़ियों के द्वारा शानदार अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कोहली के चेहरे पर जो मुस्कान दिखी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके तुरंत बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को गले लगाकर बधाई दी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 574 रन बनाना डिक्लेयर दे दिया। हालांकि इस पारी के हीरो रहे सर रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक नाबाद 175 रन बनाए। मोदी कोई देश के भगवान थोड़ी हैं, छात्रों से नारे लगवाने पर भड़क गए राकेश टिकैत। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्रों के फंसे होने की खबर है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की हो रही चुनावी सभाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है। इतना ही नहीं, जब एक विमान छात्रों को लेकर स्वदेश पहुंचा तो केंद्रीय मंत्री द्वारा पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए जाने पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अब यूक्रेन में फंसे छात्रों और छात्रों से पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को लाने का कोई प्रयास नहीं कर रही। जो छात्र बॉर्डर पर खुद पहुंच रहे हैं उनसे एयरपोर्ट पर नारे लगवाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। पीएफ खाता धारकों की बल्ले बल्ले, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा। आपका किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में नौकरी करते हुए कहीं पीएफ कट रहा है तो ये खबर आपके लिए काम की है। पीएफ काटने वाली संस्था एक बार फिर खजाने का पिटारा खोलने जा रही है, जिससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक इसी महीने गुवाहाटी में होने वाली है। इससे करीब 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक ईपीएफओ 2021-22 के लिए भी 2020-21 की तरह 8.5% की ब्याज दर को कायम रखेगा।
बदला पोस्ट ऑफिस से ब्याज निकालने का नियम, कर लें ये काम वरना अटक जाएगा आपका पैसा। पीपीएफ के नियमों में बदलाव के बाद अब पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम से जुड़े रूल भी बदल गए। इंडिया पोस्ट ने अब पोस्ट ऑफिस से सेविंग पर मिलने वाले ब्याज के नियम को बदल दिया। अगर आप पोस्ट ऑफिस के मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, SCSS और टाइम डिपॉजिट अकाउंट से ब्याज का पैसा कैश में लेते हैं तो जरूरी खबर है, 1 अप्रैल 2022 से ये पैसा आपको कैश में नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से MIS, SCSS या TD अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को 1 अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खातों में भेजा जाएगा। लेखपाल भर्ती कब तक है, परीक्षा होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2022 को पूरी हुई थी। राज्य में 2015 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लेखपाल के पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है, इसलिए इसे लेकर राज्य के युवा काफी उत्सुक हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।